Student, in previous video we had learnt the summary of the poem To the Cuckoo written by Wordsworth. Today we will read poem, stanza of the poem. Let's begin. O bleed newcomer, ओ स्वच्छंद न्यूकमर, प्रसन्न हसमुख, ये टाइटल दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा बर्ड को. किसको? टू द कुकू बर्ड. ओ ब्लीड न्यूकमर, है ना. आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हें सुना है. ओ स्वच्छंद पक्षी न्यूकमर बर्ड, मैंने तुम्हें सुना है, तुम बहुत प्रसन्न हो. आई हियर दी, और मैं तुम्हें सुनता हूँ, और रिजॉइस होता हूँ, आनंदित होता हूँ. ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड, क्या मैं तुम्हें बर्ड कहूँ? आर या बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या कोई भटकती हुई घूमती फिरती हुई वॉइस, एक पक्षी. यहाँ पर पोएट अपने आप में कंफ्यूज है कि ये पक्षी इतना अच्छा गा सकता है, ये पक्षी कहूँ कि नहीं कहूँ कि ये सिंगर है कोई ब्रिलियंट, है ना. तो कोई भटकती हुई या घूमती फिरती हुई कोई वॉइस हो या पक्षी हो, तो ये इसके सॉन्ग को सुनकर बहुत आनंदित होता है वर्ड्सवर्थ, और अपने आनंद को उसने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है ना. ब्लीड न्यूकमर जो है टाइटल दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा टू द कुकू, है ना. यहाँ पर देखना आपको दी, दाई, दाइन ये मिलेंगे. ये यू के सारे फॉर्म है, आर्किक फॉर्म. पोएम में इस तरह के फॉर्म को यू, जैसे तुम होता है तो दी यानी तुझे, दाई तुम्हारे, इस तरह से इसको तू, तुझे, तुम्हारे के सेंस में पहले अक्सर पोएट इसका यूज़ किया करते थे. यू का आर्किक फॉर्म है और कुछ नहीं ज़्यादा, है ना. सेकंड स्टेंजा. वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब भी मैं घास पर लेटा हुआ रहता हूँ. ये देखो दाई आ गया, दी दाई. तुम्हारी टू फोल्ड शाउट आई हियर, तो टू फोल्ड मतलब दोहरी. अब दोहरी कैसे, ये अगली लाइन में देखते. फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक पहाड़ से, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पास हो रही है. अब हम पहाड़ पे या पर्वत पे कभी हम शाउट करते हैं तो हमको वापस से इको सुनाई देता है, रिटर्न में कुछ सुनाई देता है ना. तो वो दोहरी आवाज़ रहती है ना, तो उसी को ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जब भी मैं घास पे लेटा रहता हूँ तुम्हारी दोहरी आवाज़ को मैं सुनता हूँ. इधर से उधर पास होता है, इसी में लगना, प्रतीत होना, पास ही नहीं गुजरना, इधर से उधर गुजर रही है. एडवांस फॉर, कभी या तुरंत दूर या पास, कभी बहुत दूर कभी बहुत पास. फॉर ऑफ इन नियर यानी बहुत दूर या फिर पास. एटवंस है ना तुरंत. दो बैबलिंग ओनली टू द वेल, हालांकि बैबलिंग का एक तरह का साउंड होता है ना. बैबलिंग कोलाहल की आवाज़ जो मेरे को लगता है सिर्फ वैली से ही आ रही है. जब सनशाइन होता है तब, तो सनशाइन होता है तब फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लॉसम होते हैं, वो खिलते हैं, तो उस समय ही वैली से आवाज़ आती है. जब सनराइज होता है और फूल खिलते हैं तो उस समय ही तुम्हारी आवाज़ सिर्फ वैली की तरफ से आती हुई मुझे दिखाई देती है. बैबलिंग यहाँ पे वॉइस है ना, कोलाहल वाली वॉइस. दाओ, देखो ये यू का एक और फॉर्म है. तुम्हारी या तुम, सॉरी, ब्रिंगेस्ट लेकर आती हूँ. ये ब्रिंग को उन्होंने EST लगा दिया, ये अपने मीटर को कंप्लीट करने के लिए. अपने जैसे मात्रा होती है ना, हिंदी में छंद होते हैं और उसमें मात्रा होती है बड़ी छोटी, लघु गुरु होता है, इस तरह से इसमें मीटर चलते हैं. तो मीटर को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ब्रिंगेस्ट कर दिया. तुम लाती हो मेरे पास में, अनटू मी अ टेल. यानी कहानी. ऐसा लगता है कि कोई कहानी लेकर आ रही है वहाँ से, और कहाँ की कहानी? और विजनरी आवर्स की, कोई काल्पनिक समय. विजनरी आवर का मतलब क्या है? काल्पनिक समय की कोई कहानी तुम मेरे पास लेकर आ रही हो. ओके, तो आप इसे रिवाइज करें, 2 से 3 बार रीड करें, और आप श्योर है कि आप समझ जाएंगे अच्छे से, है ना.